जय हिंद दोस्तों। वेलकम टू ईपी एकेडमी। आज हम लोग लूसेंट जीके में एक और टॉपिक पढ़ेंगे। इंटरिम गवर्नमेंट एज पर कैबिनेट मिशन 1946। देखिए, 1946 में कैबिनेट मिशन प्लान के तहत एक अंतरिम सरकार इंटरिम गवर्नमेंट बनाई गई थी, जो कि 2 सितंबर 1946 को बनाई गई थी। तो आज के हम इस लेक्चर में ये देखेंगे कि उस इंटरिम गवर्नमेंट में कौन कौन लोग शामिल थे और उनका पोर्टफोलियो क्या था। इसके अलावा जब भारत आजाद हुआ 1947 में, उस टाइम पर भी एक गवर्नमेंट बनी थी, फर्स्ट कैबिनेट जिसे हम कहते हैं। देखिए, उस टाइम पर हमारे यहाँ जो भी गवर्नमेंट बनती है आज की डेट में अगर हम बात करें, तो वो लोकतांत्रिक तरीके से लोकसभा का चुनाव जीत के आते हैं, उसके बाद बनती है। लेकिन उस टाइम पर 1947 पे टाइम पर, चूंकि आप जानते हैं कि संविधान जो हमारा बना वो 1950 में बना, और जो हमारा पहला इलेक्शन हुआ था, पहला जनरल इलेक्शन, वो 1951-52 में हुआ था। ठीक। तो लोकतांत्रिक प्रक्रिया से उस टाइम पर सरकार नहीं बनी थी, लेकिन एक कैबिनेट बनाई गई थी इंडिपेंडेंट इंडिया की 1947 में। तो हमें ये देखना है कि ये जो अंतरिम सरकार 2 सितंबर 1946 को कैबिनेट मिशन प्लान के अकॉर्डिंग बनी, इसमें कौन कौन थे, और वो जो पहली कैबिनेट बनी थी इंडिपेंडेंट इंडिया की, उसमें कौन कौन थे। क्योंकि कई बार फ्रीक्वेंटली ये क्वेश्चन देखा गया है कि वो उन मेंबर्स के नाम पूछते हैं जिन मेंबर्स जो इंटरिम गवर्नमेंट का भी पार्ट थे और फर्स्ट कैबिनेट का भी पार्ट थे। कई ऐसे लोग हैं जो दोनों कैबिनेट का पार्ट थे, और कई ऐसे लोग हैं जो दोनों कैबिनेट का पार्ट नहीं थे। मतलब जैसे इंटरिम गवर्नमेंट में वो शामिल थे लेकिन वो फर्स्ट कैबिनेट में नहीं थे, या जो फर्स्ट कैबिनेट में थे वो इंटरिम गवर्नमेंट में नहीं थे। तो ये कंपैरिजन आता रहता है। तो आपको पता होना चाहिए कि इंटरिम गवर्नमेंट में कौन कौन था, और इसके बाद फर्स्ट कैबिनेट जो इंडिपेंडेंट इंडिया की बनी उसमें कौन कौन था। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले तो इंटरिम गवर्नमेंट, जो अंतरिम सरकार बनी थी 2 सितंबर 1946 को एज पर कैबिनेट मिशन प्लान 1946, उनमें कौन कौन था। सबसे पहले बात करें जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू। ये वाइस प्रेसिडेंट थे काउंसिल के। इसके अलावा एक्सटर्नल अफेयर्स एंड कॉमनवेल्थ रिलेशंस। तो सबसे पहला जो पद था वो परिषद के उपाध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। इसके अलावा विदेशी मामले एवं राष्ट्रमंडल संबंधों के भी इंचार्ज वही थे। तो सबसे पहले व्यक्ति थे जवाहरलाल नेहरू। दूसरे बात करें सरदार वल्लभ भाई पटेल। ये होम मिनिस्टर और इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर थे। मतलब गृह और सूचना और प्रसारण, ये किसके हाथ में था? सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगले थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक, फूड एंड एग्रीकल्चर। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे वो खाद्य एवं कृषि, ये विभाग किसके हाथ में था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। फिर बात करें डॉक्टर जॉन मथाई, इंडस्ट्रीज एंड सप्लाईज। ठीक। तो डॉक्टर जॉन मथाई की अगर हम बात करें तो उद्योग और आपूर्ति, ये किसके हाथ में था? डॉक्टर जॉन मथाई के हाथ में, उद्योग और आपूर्ति। अगला बात करें जगजीवन राम, ये था, इनके हाथ में था लेबर। लेबर मतलब श्रम। ठीक है, तो श्रम विभाग किसके हाथ में था? जगजीवन राम। इसके बाद अगला बात करें सरदार बलदेव सिंह, ये थे डिफेंस। ठीक, तो सरदार बलदेव सिंह जो थे वो रक्षा मंत्री थे। ठीक है, रक्षा मंत्रालय इनके हाथ में था। अगला बात करें सी एच भाभा। ठीक है, ये थे वर्क माइंस एंड पावर। ठीक है, तो सी एच भाभा जो थे वो थे निर्माण, खान और विद्युत, वर्क माइंस एंड पावर। इसके बाद बात करें, अगले थे इंटरिम गवर्नमेंट में लियाकत अली खान, इनके हाथ में था फाइनेंस। ये लियाकत अली खान याद रखिएगा, ये मुस्लिम लीग के मेंबर थे। ठीक है, मुस्लिम लीग जिन्होंने शुरुआत में अंतरिम सरकार में पार्टिसिपेट नहीं किया था, लेकिन बाद में वो अंतरिम सरकार में शामिल हो गए थे। तो उसमें लियाकत अली खान, जिनके हाथ में क्या था? वित्त था, फाइनेंस था। अगला बात करें अब्दुल राब निशतर, इनके हाथ में था पोस्ट एंड एयर। तो अब्दुल रब निशतर, इनके हाथ में था डाक एवं वायु। अगला बात करें, अगले थे आसिफ अली। ठीक है, इनके हाथ में था रेलवे और परिवहन, रेलवे एंड ट्रांसपोर्ट। तो रेलवे और परिवहन किसके हाथ में था? आसिफ अली के हाथ में। अगले बात करें श्री राजगोपालाचारी,
इनके हाथ में था एजुकेशन एंड आर्ट्स। तो सी राजगोपालाचार्य जी जो थे, इनके हाथ में था शिक्षा एवं कला, एजुकेशन एंड आर्ट्स। अगला बात करें आई आई चुंद्रिगर, इनके हाथ में था कॉमर्स। तो अगले थे आई आई चुंद्रिगर, जिनके हाथ में था वाणिज्य, जिसको कॉमर्स कहते हैं। अगला बात करें गनसफर अली खान, इनके हाथ में थी हेल्थ मिनिस्ट्री। गजनफर अली खान, इनके हाथ में था स्वास्थ्य मंत्रालय। और जोगिंदर नाथ मंडल, इनके हाथ में था विधि मतलब लॉ, लॉ मिनिस्ट्री किसके हाथ में थी? जोगिंदर नाथ मंडल के। ठीक, तो ये जो मेंबर्स थे, टोटल 14 मेंबर्स थे इंटरिम गवर्नमेंट में, 14 सदस्य किसमें थे? अंतरिम सरकार। ठीक, तो आपको ये नाम याद रखना है। विभाग याद वैसे होना चाहिए, लेकिन उतना ज्यादा कंपलसरी नहीं है, लेकिन आपको नाम याद जरूर होना चाहिए कि कौन से वो 14 लोग थे जो अंतरिम सरकार का पार्ट थे। क्योंकि अब हम जब अगला देखेंगे तो वो देखेंगे कि आजाद भारत की जो पहली कैबिनेट बनी उनमें कौन कौन था, और हम नाम में रिजेम्बलेंस देखेंगे कि कौन कौन ऐसे व्यक्ति थे जो इंटरिम गवर्नमेंट का भी पार्ट थे और कैबिनेट का भी पार्ट थे। ये तो आपको समझ में आया, तो ये पॉइंट्स नोट कर लीजिएगा, इंटरिम गवर्नमेंट के कौन कौन सदस्य थे अंतरिम सरकार के। फिर इसके बाद अगर हम बात करेंगे तो फिर बात आएगी फर्स्ट कैबिनेट ऑफ इंडिया 1947। 1947 में भारत की आजादी के बाद जो पहली कैबिनेट बनी उनमें कौन कौन था? ठीक है, ये सबसे पहले बात करेंगे तो सबसे पहले थे जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू जो हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री भी माने जा पहले प्रधानमंत्री भी हैं। ठीक है, तो जवाहरलाल नेहरू जो थे वो प्रधानमंत्री बने। इसके अलावा इनके हाथ में था एक्सटर्नल अफेयर्स और कॉमनवेल्थ रिलेशंस, साइंटिफिक रिसर्च। तो जवाहरलाल नेहरू जी जो थे उनके हाथ में था प्रधानमंत्री, तो वो थे ही। साथ ही साथ वो विदेशी मामले एवं राष्ट्रमंडल संबंध, ठीक है, वैज्ञानिक अनुसंधान, ये भी किनके हाथ में था? जवाहरलाल नेहरू जी के हाथ में। अगला बात करें, और देखिए जवाहरलाल नेहरू इंटरिम गवर्नमेंट का भी पार्ट थे। वहां पर वो जो थे, अगर हम बात करें तो वहां पर वो परिषद के उपाध्यक्ष थे, लेकिन यहाँ पर क्या है? वो प्रधानमंत्री। हम्म? अगला बात करें सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक, सरदार वल्लभ भाई पटेल कौन थे? गृह मंत्री थे और इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर, गृह और सूचना एवं प्रसारण। अब आप एक चीज नोटिस करिए, गृह और सूचना प्रसारण मंत्रालय जो था सरदार पटेल जी के हाथ में पहले भी था। मतलब जब वो अंतरिम सरकार थी उस टाइम पर भी उनके पास जो मंत्रालय था वो यही था, होम और इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग। इसके अलावा इनको राज्य का भी, एक राज्य एकीकरण का भी मंत्रालय दिया गया था। आपने देखा हो उस टाइम पर जितनी रियासतें हुआ करती थी, 545 रियासतें हुआ करती थी, उनको भारत में मिलाने की जिम्मेदारी किसकी थी? सरदार पटेल की, वो उसी के मंत्री थे। ठीक है, आपने देखा हो 1947, हम पढ़ेंगे 1947 के टाइम पर किस तरीके से हमारे देश का जो अलग अलग रियासतें थी उनको भारत में शामिल किया गया, किस तरीके से, मतलब तो उन सारी चीजों का मंत्रालय किनके हाथ में था? सरदार पटेल जी के हाथ। इसके बाद बात करें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, फूड एंड एग्रीकल्चर। आप याद करिए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद खाद्य और कृषि, ये पोर्टफोलियो उनके पास इंटरिम गवर्नमेंट में भी था, और इस जो पहली कैबिनेट बनी उसमें भी पहले एक तरीके से कहा जाए तो खाद्य और कृषि मंत्री कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक, इसके बाद अगला बात करें डॉक्टर जॉन मथाई। ठीक, इनके हाथ में था रेलवे और परिवहन। अब याद करिए, डॉक्टर जॉन मथाई का नाम आपने उस इंटरिम सरकार में भी देखा था, लेकिन वहां पर उनके हाथ में रेलवे या ट्रांसपोर्ट नहीं था। उनके हाथ में था वहां पर आपका उद्योग, इंडस्ट्री और सप्लाईज, उद्योग और आपूर्ति। याद करिएगा, इंटरिम गवर्नमेंट में डॉक्टर जॉन मथाई के हाथ में क्या था? इंडस्ट्री और सप्लाईज, उद्योग एवं आपूर्ति। लेकिन इस बार उनके पोर्टफोलियो जो है वो बदला गया फर्स्ट कैबिनेट में, और डॉक्टर जॉन मथाई क्या बने? रेलवे और ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर। ठीक है, लेकिन डॉक्टर जॉन मथाई वहां भी थे और डॉक्टर जॉन मथाई यहाँ भी थे। अगला बात करें जगजीवन राम। जगजीवन राम लेबर, श्रम मंत्री। याद करिए, जगजीवन राम वहां भी थे इंटरिम गवर्नमेंट में भी,
इंटरिम अंतरिम सरकार में भी, और वहां पर भी उनके पास जो मंत्रालय था वो कौन सा मंत्रालय था? श्रम मंत्रालय। ठीक, तो सरदार पटेल के बाद और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बाद जगजीवन राम तीसरे ऐसे व्यक्ति हैं जिनका पोर्टफोलियो भी वही था और अंतरिम सरकार में भी वो थे और उसमें भी थे, फर्स्ट कैबिनेट में भी। तो सरदार पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और जगजीवन राम। ठीक है, अभी तक तीन नाम ऐसे आए हैं जिनका पोर्टफोलियो भी नहीं बदला, जिनको वही पोर्टफोलियो दिया गया जो वो अंतरिम सरकार में पोर्टफोलियो उनके पास था। मतलब वो उसी मंत्रालय को संभाल रहे थे जो अंतरिम सरकार में उन्होंने जिस मंत्रालय को संभाला था। ये अगला बात करें, अगले हैं सरदार बलदेव सिंह। ठीक है, डिफेंस, रक्षा मंत्रालय। याद करिए, सरदार बलदेव सिंह वहां भी थे और वहां पर भी उन्होंने क्या संभाला था? रक्षा मंत्रालय। ठीक, तो ये चौथा नाम आ गया, सरदार बलदेव सिंह। ठीक, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जगजीवन राम और सरदार बलदेव सिंह, ये चार ऐसे मंत्री रहे हैं जो इंटरिम सरकार में जो मंत्रालय उनके पास था वही का वही मंत्रालय इनके पास फर्स्ट कैबिनेट में भी रहा है। ठीक है, पहली जो कैबिनेट बनी। हालांकि जवाहरलाल नेहरू जी के बारे में भी कहा जा सकता है कि एक्सटर्नल अफेयर्स और कॉमनवेल्थ रिलेशंस वो पहले ही देख रहे थे, उस टाइम पर बस वो जो परिषद के उपाध्यक्ष थे, अब क्या है, देश के प्रधानमंत्री, 1947। ठीक, अगला बात करें, अगला है सी एच भाभा। ठीक, सी एच भाभा, इनका मंत्रालय क्या है? वाणिज्य, इसमें जो 1947 है। अब देखिए, सी एच भाभा जो थे वो पुरानी सरकार में भी थे, लेकिन उस टाइम पर उनका जो पोर्टफोलियो था वो था वर्क, माइंस एंड पावर। याद करिएगा, सी एच भाभा का क्या था? निर्माण, खान और उद्योग, सॉरी, विद्युत। तो वर्क, माइंस एंड पावर जो सी एच भाभा का था पहले, वो अब क्या बन गया? कॉमर्स बन गया। ठीक है, कॉमर्स मतलब क्या होता है? वाणिज्य। ठीक है, याद करिए, उस समय के इंटरिम सरकार में वाणिज्य मंत्री किसके हाथ, वाणिज्य मंत्रालय किसके हाथ में था? याद करिएगा इसको। ठीक है, तो सी एच भाभा कौन थे? कॉमर्स। ठीक है, फर्स्ट कैबिनेट में। अगला बात करें, ये नया नाम है आर के शनमुगम चेट्टी। ये नाम आपको अंतरिम सरकार में नहीं मिला होगा, ये नया नाम है जो यहाँ जुड़ा, आर के शनमुगम चेट्टी। और इनके हाथ में क्या आया? फाइनेंस, वित्त आया। तो पहले हमारे सबसे पहले वित्त मंत्री अगर हम बात करें तो वो कौन थे? आरगे शनमुगम चेट्टी, फाइनेंस मिनिस्टर, वित्त मंत्रालय। फिर डॉक्टर बी आर अंबेडकर, भीमराव अंबेडकर जी, ये हमारे कानून मंत्री थे, विधि मंत्रालय इनके हाथ में था, लॉ मिनिस्ट्री। तो देश के सबसे पहले लॉ मिनिस्टर कौन बने? डॉक्टर बी आर अंबेडकर। ये भी इंटरिम गवर्नमेंट में पार्ट नहीं थे, इंटरिम मतलब अंतरिम सरकार का पार्ट नहीं थे। इसके बाद बात करें, राजकुमारी अमृत कौर। ठीक है, हेल्थ मिनिस्टर, राजकुमारी अमृत कौर स्वास्थ्य मंत्रालय बनाई। ये सबसे पहली महिला थी जो कैबिनेट का हिस्सा बनी, फर्स्ट कैबिनेट मिनिस्टर वुमेन, राजकुमारी अमृत कौर। और इनके पास कौन सी मिनिस्ट्री थी? हेल्थ मिनिस्ट्री, स्वास्थ्य मंत्रालय। फिर अगला बात करें, रफी अहमद किदवई, इनके हाथ में था कम्युनिकेशन। ठीक है, तो रफी अहमद किदवई, इनके हाथ में था संचार। ठीक है, तो आपको याद रखना है, रफी अहमद किदवई, इनके हाथ में क्या था? संचार। अगला बात करें, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, इनके हाथ में था इंडस्ट्रीज एंड सप्लाईज, उद्योग एवं आपूर्ति किसके हाथ में था? डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के हाथ में। ठीक, अगला बात करें, मौलाना अबुल कलाम आजाद, इनके हाथ में था एजुकेशन। तो मौलाना अबुल कलाम आजाद जी के हाथ में क्या था? शिक्षा, एजुकेशन। और आखिरी बात करें, वी एन गाडगिल, इनके हाथ में था वर्क, माइंस एंड पावर। ठीक है, मतलब निर्माण, खान और विद्युत। ठीक है, तो ये जो कैबिनेट थी ये पहली देश की कैबिनेट थी, फर्स्ट कैबिनेट। ठीक तो आपसे कभी भी पूछा जाए कि सबसे पहले अगर बात की जाए तो सबसे पहले देश के गृह मंत्री कौन थे, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। सबसे पहले एग्रीकल्चर मिनिस्टर कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक, सबसे पहले फाइनेंस मिनिस्टर कौन थे? आर एन शनमुगम चेट्टी। सबसे पहले डिफेंस मिनिस्टर कौन थे? सरदार बलदेव सिंह। तो ये सारी चीजें, और आपको ये छह नाम याद रखने हैं। ये छह नाम ऐसे थे, जो शुरुआत के जो छह नाम थे, ये छह नाम ऐसे थे जो पिछली
इंटरिम गवर्नमेंट में भी थे। तो कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्नलिखित दिए गए व्यक्तियों में उस व्यक्ति का नाम बताइए जो पिछली कैबिनेट में भी मौजूद था, इंटरिम सरकार, अंतरिम जो सरकार थी उसमें भी मौजूद था, और जो फर्स्ट कैबिनेट बनी उसका भी पार्ट था, पहली जो सरकार बनी। क्वेश्चन कई बार ये भी पूछा जाता है कि कौन इनमें से नहीं था। ठीक है, तो नीचे के जो नाम है आर एन शनमुगम चेट्टी से लेके डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, राजकुमारी अमृत कौर, रफी अहमद किदवई, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, मौलाना अबुल कलाम आजाद और बी एन गाडगिल, ये लोग ऐसे थे जो इंटरिम सरकार का पार्ट नहीं थे। ठीक है, उस टाइम पर इंटरिम सरकार में मैंने आपको बताया कि जो अंतरिम सरकार थी उसमें मुस्लिम लीग के लोग भी शामिल थे, लेकिन 1947 में जैसे ही पाकिस्तान बना तो मुस्लिम लीग के लोग पाकिस्तान चले गए। ठीक, तो फर्स्ट इंटरिम गवर्नमेंट में ये सारे लोग बने, फर्स्ट कैबिनेट। समझ में आया आपको? तो डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर जॉन मथाई, जगजीवन राम और सरदार बलदेव सिंह, ये 6 लोग ऐसे थे जो अंतरिम सरकार का भी भाग थे और देश की पहली कैबिनेट का भी। ठीक है, तो ये डिफरेंस आपको समझ में आना चाहिए। ठीक, तो यहाँ पर आज हम अपनी क्लास को स्टॉप करते हैं। आई होप कि आपको हमारी जो ये लूसेंट जीके की सीरीज है वो पसंद आ रही होगी। इसमें हम आगे भी वीडियोस बनाते रहेंगे। आप बस हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मैक्सिमम से मैक्सिमम शेयर कीजिए। तो अब हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे आपको अगले टॉपिक को लेकर के। सो गाइस, थैंक यू, हैव अ गुड डे, जय हिंद, नमस्कार।